नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी पचौली कॉस्मोस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी सबसे पहले शुरू करें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपकी संख्या लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... अब इसके बाद आपकी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आपकी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे आपकी इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... कहने का मतलब आपकी प्राकृत संख्या को किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से, और पूर्ण संख्या को किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। अब आपकी अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात करें दोस्तों तो आपकी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या। जैसे आपकी संख्या ले ली 0, आपकी इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आपकी इधर आएगी -1, -2, -3, -4 ... तो आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। अब आपकी संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या की बात करें दोस्तों, सम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। कहने का मतलब इकाई के रूप में क्या होना चाहिए? कोई सम अंक। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ... इसके बाद आपकी संख्या आती है विषम संख्या। विषम संख्या की बात करें दोस्तों तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे आपकी विषम संख्या हो गई सबसे छोटी 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17... तो आपकी क्या हो चुकी? विषम संख्या। विषम संख्या के बाद स्टार्ट करें दोस्तों आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या की बात करें तो आपकी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे आप क्या कहोगे दोस्तों?
भाज्य संख्या। दोस्तों बात करें क्या संख्या होनी चाहिए, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य या तीसरी संख्या का भाग चला जाए उसे आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या। तो बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, जैसे आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या लेंगे, 4। दोस्तों इसमें हमने 2 क्यों नहीं ली, तो 2 को देखें आपकी 1 और स्वयं 2 का भाग जा रहा है, तीसरी संख्या का नहीं जा रहा, इसलिए हमने क्या ली, 4। और 4 में देखें दोस्तों आपका 1 का जा रहा है, स्वयं 4 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, इसलिए हमने कौन सी संख्या ली, 4। अब 4 के बाद देखें आपकी संख्या होगी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपकी 10, 10 के बाद आपकी होगी 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 18, 18 के बाद आपकी होगी 20, 21। कहने का मतलब सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। यही आपका प्रश्न बने सबसे छोटी पूर्ण वर्ग समभाज्य संख्या, तो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, 4। कौन सी होगी, 4, क्योंकि 4 आपका 2 का वर्ग है। उसी प्रकार आपकी बात करें, यही दूसरा प्रश्न बनेगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण विषम भाज्य संख्या आपकी क्या होगी, 9। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। अब आपकी बात करें, यही इसी के बाद आपकी संख्या आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, आपकी अभाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसे आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या। जैसे इसकी परिभाषा लिखें, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे बात करें आपकी, जैसे आपकी संख्या लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी, 2। क्या होगी, 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद आपकी 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपकी 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो कहने का मतलब इसमें आपकी 2 दोस्तों इसमें क्यों ली, 1 क्यों नहीं ली। तो देखो दोस्तों, 1 की बात करें, आपकी 1 ले ली तो 1 का जा रहा है, स्वयं का नहीं, स्वयं का जा रहा है, दूसरी संख्या का नहीं जा रहा, तो हमने 1 नहीं ली। अब बात करें 2 की, तो देखें इसमें स्वयं का जा रहा है और आपका 1 का जा रहा है, तो आपकी सबसे छोटी कौन सी हो गई, 2। दोस्तों आपका यही प्रश्न आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, या यहाँ प्रश्न आ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, 2। अब आपका प्रश्न ये आ जाए दोस्तों, आपकी बात करें 1 से सबसे पहले बात करें आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, आपकी 2। क्या है, 2। यही सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या आपकी क्या है दोस्तों, 3। क्या है,